दोस्तों, आज जब मैं बात करी थी अपने एक फ्रेंड से, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कैसे मैंने इंस्टा और यूट्यूब का जर्नी शुरू किया। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो बहुत सारे लोग मीन्स बैक में क्या ही करेगी, कुछ दिन चल रहा है अकाउंट फिर बंद हो जाएगा। मीन्स वेन एवर यू वॉन्ट टू डू समथिंग इन लाइफ ना, कुछ भी आप करते हो, आइदर यू सेल समथिंग, मीन्स जिससे भी आप एक साइड इनकम करना शुरू करते हो, आइदर यू फॉलो योर पैशन, तो लोग आपको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। अननोन पीपल विल सपोर्ट यू, बट आपके जो सगे संबंधी होंगे दे आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट यू। जो सच्चे दोस्त होंगे वो आपकी खुशी में खुश होते हैं, पर सब कोई नहीं होता। हाँ, आपके सामने बोलेंगे बट यार ये ऐसे करिए, बस इफ कहते हैं ना कि हाँ फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, तो लोग फॉलो और सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनके एक फॉलो या सब्सक्राइब करने से हमारे पास लाखों फॉलोअर्स आ जाएंगे। बट कोई नहीं, सबकी अपनी भी चॉइस है, हम भी कभी करते होंगे, ऐसा हो सकता है। तो जब हम ऐसी बातें कर रहे थे, देन वी गॉट टू नो कि हाँ लोग क्या सोचते हैं। तो मेरा ये कहना है हर उस फीमेल्स को जो बैठ के हमें देख रहे हैं या सोच रहे हैं कि हम करना है या नहीं, क्योंकि जब मैंने भी इंस्टा अकाउंट खोला ना, तो मैं बहुत पहले से सोच रही थी मुझे करना है, बट वो कहते हैं ना अंदर से हिम्मत नहीं होती कि हम करें या ना करें। फिर हमें कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने हमें मोटिवेट किया, थैंक्स दोस पीपल। तो उनकी वजह से हम इस प्लेटफॉर्म पे आए। बट हम देखते थे पहले, बट कर नहीं पाते थे, बिकॉज होता है ना कि आपको कोई पुशबैक करना होता है, या तो आपकी फैमिली वाले या आपके हस्बैंड या आपके फ्रेंड्स सपोर्ट करते हैं तो हो जाता है। सो माई हस्बैंड इज़ वेरी सपोर्टिव, वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे हर काम में। चाहे मैं घर का काम कर लूँ, ऑफिस में भी मतलब मोटिवेट करते हैं, अगर मैं कभी स्ट्रेस फील करती हूँ तो ही ऑलवेज सपोर्ट मी। तो उनके बदौलत थी मैं इंस्टा में अभी तक जो ग्रोथ हुआ है, या यूट्यूब में जो भी ग्रोथ हुआ है, या फेसबुक पे जो भी हुआ है, मैं उनके थ्रू ही कर पाई हूँ। सो मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो, तो आप मत सोचो लोग आपको कैसे जज करेंगे। जस्ट गो एंड डू फॉर इट। मत सोचो लोग क्या कहेंगे, आपको अपने आप को सेटिस्फाई करना है। आप किस चीज में ज्यादा खुशी फील करते हो। लोग आपके बारे में 10 बातें अभी भी कह रहे हैं, बाद में भी कहेंगे, आपको औरों से क्या लेना देना। जब इंसान बिजी रहता है ना अपने कामों में, अगर आप बिजी रहोगे तो आपको और बातें सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा। वो जो ऐसी प्रपंच वाली बातें होती है ना, जिनके पास खाली टाइम है वही कर सकते हैं। इफ यू आर एंगेज, देन यू आर नॉट गोइंग टू टॉक विद अदर पीपल लाइक व्हाट दे आर द थर्ड पर्सन इज डूइंग। बिकॉज आई एम अ वर्किंग वुमन, बहुत सारे काम होते हैं, स्ट्रेस लेवल इतना हाई होता है, ऑफिस के लोड के साथ साथ घर की चीजें ही मैनेज करनी होती है। आई एम लिविंग इन अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, और यहाँ पे मेरी मदर इन लॉ, बिकॉज आई हैव अ 3.5 ईयर ओल्ड बेबी। तो उनके साथ जब मैं ऑफिस जाती हूँ, आई एम वर्किंग फुल टाइम वर्किंग वुमन, तो जब मैं ऑफिस जाती हूँ तो मैं अपने सास के भरोसे अपने बच्चे को छोड़ पाती हूँ, और मैं निश्चिंत से काम कर पाती हूँ ऑफिस में। ट्रस्ट में नहीं तो मैंने अपने फ्रेंड्स लोग को देखा है कि वो डे केयर में डालती हैं बच्चे, और पूरे दिन कैमरा को स्क्रॉल करती रहती है कि बच्चा क्या कर रहा है। दैट इज काम के साथ साथ वो भी एक काम देखना ना, बहुत बड़ा काम है। आई थिंक मदर्स कैन रिलेट दिस कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि इतनी महंगाई बढ़ गई है ना। आपको महंगाई क्या, आपको खुद के लिए भी जॉब करना जरूरी है। बिकॉज अगर कुछ होता है, कुछ फाइनेंशियल लॉस होता है, कुछ प्रॉब्लम आता है घर में, तो एटलीस्ट यू आर अर्निंग, आप कुछ तो अर्न कर पा रहे हो, जिसकी वजह से अपने फैमिली को, अपने बच्चे को देख पा रहे हो। तो मेरा तो फर्स्ट पॉइंट ये कि हर लड़की को जॉब करना चाहिए। एनीथिंग एनीथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, आइदर कोचिंग क्लासेस, आइदर स्टिचिंग वर्क, आइदर सेलिंग साड़ी सूट, वॉट एवर यू आर डूइंग, लव टू डू दैट एंड गेट अ सोर्स ऑफ इनकम। आज ही मैं अपने एक फ्रेंड को सजेस्ट भी कर रही थी, लाइक ही इज न्यूली मैरिड, तो कि अपनी वाइफ को ऐसे नहीं, क्योंकि घर में बैठे बैठे ना इंसान एक लेवल के बाद हो जाता है, क्योंकि इतनी सारी चीजें एक साथ मैनेज करना। हाउस वाइफ हैज टू डू अ लॉट ऑफ थिंग, बहुत सारे काम होते हैं उनके पास। जब ऐसा होता है ना एक दिन की छुट्टी हो और हमें घर में काम करना हो, तो छुट्टी छुट्टी नहीं होती। तो वी कैन रिलेट कि हाउस वाइफ जो घर पे काम करे उन्हें कितना सारा काम करना पड़ता है। बट ट्रस्ट मी, इफ यू आर वर्किंग ना, आप घर का काम भी मैनेज कर लोगे और बाहर का काम भी कर लोगे, तब भी आप काम करोगे। ऐसा नहीं काम नहीं करोगे, ये नहीं कि ऑफिस जाने के बाद घर में काम नहीं करना होता, करना होता है। बट ये है कि आप सब चीज़ों को बैलेंस वाइज हैंडल कर पाओगे। आप कहीं कहीं आप नो बोलना भी सीख पाओगे, क्योंकि लड़कियों की स्पेशली जो हम नॉर्थ साइड की गर्ल्स होती हैं, उन्हें ना बोलने की आदत नहीं होती, वो ना नहीं बोल पाती। लेकिन समन इज सेइंग ना कि ये करना है आपको, तो उनका मुंह बनेगा, लेकिन दे विल नॉट, मतलब वो ना नहीं कहेंगे।
ना कहने से कमजोरी है। कहते हैं ना जब इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाते हैं व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट, मतलब व्हाट इज योर वीकनेस, तो मेरा पहला तो ये रहता है ना नहीं बोल सकते, कम भी नहीं बोल सकते, बट कहना सीखना पड़ता है अगर आपको खुद के लिए टाइम निकालना है तो। और इफ यू आर गोइंग टू अर्न, ऑब्वियसली यू आर डूइंग इट फॉर द फैमिली ओनली, अपने बच्चे के लिए कर रहे हो, आपके बच्चे का फ्यूचर सिक्योर कर रहे हो, आपको कुछ चाहिए तो आप अपने पैसे से ले सकते हो। सो माई मैसेज टू ऑल द फीमेल्स हु आर नॉट वर्किंग, आइदर देर एट होम, मैं नहीं कहती कि फुल टाइम कॉर्पोरेट जॉब ज्वाइन करो, कुछ भी करो, आइदर यू डू कोई जो उन वाले स्वेटर्स बुनते हैं। आजकल मार्केट में हर चीज की डिमांड है, हर कुछ बिक रहा है, जब वो लुबा पुलू पता नहीं कौन सा वो गुड़िया था वो बिक सकता है, तो नॉर्मल चीजें तो बिक ही सकती है। सो जस्ट गो एंड मोटिवेट योरसेल्फ। अगर आप इंस्टा पेज कुछ भी करना चाहते हो, ट्राई टू डू इट एंड ऑल द बेस्ट फॉर दैट। ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, ये सोचो आपका मन क्या कह रहा है, अपने मन की सुनो, सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा। जस्ट गो विद द फ्लो। होप सो मेरी मैसेज किसी न किसी लड़के तक पहुंचा ही होगा। थैंक यू।